हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस पर। आज की तारीख है 21 अक्टूबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएस जलपनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि नए ब्रिटिश वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर था जेरेमी हंट। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर था 16 अक्टूबर। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बहुअनुशासनात्मक निगरानी एजेंसी को भंग कर दिया है। कितने वर्षों के बाद इसे बंद किया गया है। करेक्ट आंसर है 24 इयर्स। डिटेल्स देख लो। तो सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की व्यापक साजिश की जांच के लिए गठित 24 वर्षीय बहुअनुशासनात्मक निगरानी एजेंसी MDMA को बंद कर दिया है। एजेंसी केंद्र जांच ब्यूरो CBI के तहत काम कर रही थी और इसमें कई केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल थे। इसे भंग करने का आदेश मई में जारी किया गया था और लंबित जांच को CBI की एक अलग इकाई को सौंप दिया गया है। एजेंसी को 1998 में एमसीजेन आयोग की सिफारिश पर 2 साल के लिए स्थापित किया गया था और इसे वार्षिक विस्तार दिया गया, लेकिन यह कोई बड़ी सफलता हासिल करने में विफल रही। पिछले कुछ वर्षों में एजेंसी ने श्रीलंका, यूके और मलेशिया जैसे देशों को बैंक लेन देन सहित मामलों के विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछने के लिए 24 अनुरोध पत्र भेजे थे। नेक्स्ट देखो, कटी बिहू किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है असम। डिटेल्स देख लो। तो असम में 18 अक्टूबर 2022 को कटी बिहू मनाया गया। कटी बिहू असम में मनाए जाने वाले 3 बिहू में से एक है। अन्य 2 भोगली या माघ बिहू 13 या 14 जनवरी को मनाया जाता है और रोंगाली या बोहाग बिहू 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तीनों बिहू कृषि से संबंधित त्योहार हैं। कटाई के मौसम की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए असम के पूर्वोत्तर राज्य में कटी बिहू मनाया जाता है। यह असमिया कैलेंडर में कटी महीने के पहले दिन मनाया जाता है, जो आमतौर अक्टूबर के मध्य में आता है। कटी शब्द का अर्थ है कटना, जो उस समय को दर्शाता है जब चावल के पौधों का स्थानांतरण होता है। बात करें यहाँ पर असम की, तो इसके फोक डांस में आता है बिहू। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर। गवर्नर है जगदीश मुखी। CM है हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस संस्थान ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जारी किया है। करेक्ट आंसर है दोनों A और B, यानी UNDP और OPHI। सबसे पहले बात करेंगे इनकी फुल फॉर्म्स की। UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और OPHI की फुल फॉर्म है ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक हाल ही में UNDP और OPHI द्वारा जारी किया गया था। MPI 2022 को बहुआयामी गरीबी को कम करने के लिए अभाव बंडलों को खोलना, यानी अनपैकिंग डेप्रिवेशन बंडल्स टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी शीर्षक के तहत जारी किया गया था। 111 देशों में 1.2 अरब लोग, यानी 19.1% तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। इनमें से 593 मिलियन, यानी 50% 18 साल से कम उम्र के नाबालिग हैं। बहुआयामी गरीबी के उच्चतम प्रसार वाला विकासशील क्षेत्र उप सहारा अफ्रीका लगभग 579 मिलियन है। इसके बाद दक्षिण एशिया 385 मिलियन है। महामारी ने बहुआयामी गरीबी में हुई प्रगति को 3 से 10 वर्षों तक उलट दिया है। बार बार घरेलू सर्वेक्षणों की कमी के कारण गरीबी पर महामारी के वास्तविक प्रभाव का आकलन करना मुश्किल है। नेक्स्ट देखो, किस देश को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। करेक्ट आंसर है भारत। डिटेल्स देख लो। तो भारत और फ्रांस को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है।
आईएसए के निदेशक जनरल अजय माथुर ने कहा कि केंद्र ऊर्जा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। फ्रांस के विकास राज्य मंत्री क्रिसोला ज़ाचारोपोलू को सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 17 अक्टूबर 2022 को भारत की अध्यक्षता में शुरू हुआ। नेक्स्ट देखो, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए बढ़ाया गया है? करेक्ट आंसर है 110 रुपए। डिटेल्स देख लो। तो एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। वर्तमान में सरकार खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। राबी फसलों की बुवाई यानी सोइंग खरीफ फसलों की कटाई के तुरंत बाद अक्टूबर में शुरू होती है। गेहूं और सरसों राबी की प्रमुख फसलें हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार CCEA ने 2022-23 फसल वर्ष जुलाई-जून और 2023-24 विपणन सत्र के लिए 6 राबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। मसूर के एमएसपी में सबसे ज्यादा 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी देखी गई है। रेप सीड और सरसों में 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस फसल वर्ष के लिए गेहूं के एमएसपी 110 रुपए से बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो 2021-22 फसल वर्ष में 2015 रुपए प्रति क्विंटल था। गेहूं की उत्पादन लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1065 रुपए प्रति क्विंटल अनुमानित है। नेक्स्ट देखो, लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? करेक्ट आंसर है भारती दास। डिटेल्स देख लो। तो 1988 बैच की भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी भारती दास ने व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला। वह 27वीं सीजीए हैं जो भारत सरकार के लेखांकन मामलों पर प्रमुख सलाहकार यानी प्रिंसिपल एडवाइजर हैं। सीजीए तकनीकी रूप से सुदृढ़ प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना और प्रबंधन और केंद्र सरकार के खातों को तैयार करने और प्रस्तुत करने और आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट देखो, 2022 मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे के अनुसार भारत की रैंक क्या है? करेक्ट आंसर है 41। डिटेल्स देख लो। तो 2022 मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे हाल ही में जारी किया गया था। 84.7 के उच्चतम समग्र सूचकांक मूल्य के साथ आइसलैंड सूची में सबसे ऊपर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश नीदरलैंड 84.6 और डेनमार्क 82 है। सूचकांक में थाईलैंड सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है, जिसका समग्र मूल्य 41.7 है। सूचकांक में 44 देशों में भारत 41वें स्थान पर था। पिछले संस्करण में यह 43 देशों में से 40वें स्थान पर था। नवीनतम वैश्विक रैंकिंग में पुर्तगाल नया प्रवेशी है। 3 उप सूचकांक पर्याप्तता, स्थिरता और अखंडता में भारत का स्कोर क्रमश 33.5, 41.8 और 61 है। अगर हम इन तीनों का एवरेज लेते हैं तो अप्रोक्सीमेट 45 स्कोर आता है। नेक्स्ट देखो, एएफसी एशियाई कप 2023 की मेजबानी करने के लिए किस देश के फुटबॉल संघ की पुष्टि की गई है? करेक्ट आंसर है कतर। डिटेल्स देख लो। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी की कार्यकारी समिति ने कतर फुटबॉल संघ को एएफसी एशियाई कप 2023 के मेजबान संघ के रूप में पुष्टि की है। 11वीं एएफसी कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता एएफसी अध्यक्ष शेख बिन इब्राहिम अल खलीफा ने की। इंडोनेशिया के फुटबॉल एसोसिएशन और कोरिया फुटबॉल एसोसिएशन ने भी इसके लिए बोली लगाई थी। कतर मौजूदा एएफसी एशियाई कप चैंपियन है और तीसरी बार प्रतिष्ठित पुरुष टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। बात करें यहाँ पर कतर की, तो इसकी कैपिटल है दोहा, करेंसी है कतारी रियाल। नेक्स्ट देखो, पुरुषों के बैलेन डी'ओर पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? करेक्ट आंसर है करीम बेंजेमा। डिटेल्स देख लो। तो रियल मैड्रिड स्टार करीम बेंजेमा ने पहली बार मेंस बैलोन डी'ओर अवार्ड 2022 जीता। वह प्रतिष्ठित पुरस्कार का दावा करने वाले 5वें फ्रांसीसी भी हैं। पहला 1998 में जिनेदिन जिदान के बाद 16 साल में पहली बार ना तो मेसी और ना ही रोनाल्डो 2022 बैलोन डी'ओर अवार्ड में पोडियम फिनिश करने में कामयाब रहे। स्पेन की पेशेवर फुटबॉलर बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलस ने दूसरी बार महिला बैलोन डी'ओर पुरस्कार जीता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो लियोनेल मेसी को सबसे ज्यादा
बैलन ड'ॉर मिले हैं, वह 7 पुरस्कारों के साथ सूची में सबसे ऊपर हैं। उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 पुरस्कारों के साथ हैं। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल किसने लॉन्च किया? करेक्ट आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डिटेल्स देख लो। तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से विकसित एकल एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल पेंशन भोगियों की सभी जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। भविष्य, पेंशन भुगतान और ट्रैकिंग प्रणाली के लिए एक पोर्टल को एसबीआई के पेंशन सेवा पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा रहा है। यह पेंशन भोगियों को एक ही लॉगिन के साथ सभी जानकारी और सेवाएं एक ही साथ पर प्राप्त करने में सक्षम करेगा। एकीकरण के सभी चरणों के पूरा होने पर सेवानिवृत्त ऑनलाइन पेंशन खाता खोलने के लिए बैंक और शाखा का चयन कर सकते हैं, अपनी मासिक पेंशन पर्ची और जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति की जांच कर सकते हैं और भविष्य के माध्यम से अपने पेंशन वितरण बैंक को बदल सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो भविष्य है ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, ये एक पोर्टल का नाम है। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी को 24 साल के बाद डिसबैंड किया गया। कटी बिहू असम में मनाया जाता है। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स MPI को UNDP और OPHI ने जारी किया। इंडिया को ISA के प्रेसिडेंट के रूप में री-इलेक्ट किया गया है। वीट के MSP को 110 रुपए से रेस किया गया। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं भारती दास। 2022 मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में इंडिया का रैंक है 41। AFC एशियन कप 2023 को होस्ट करेगा कतर फुटबॉल एसोसिएशन। मेंस बैलोन ड'ॉर अवार्ड 2022 जीता है करीम बेंजेमा ने। और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना किसने शुरू की है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।